मेरे प्रिय मित्रों, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें, विशेष करके इस नूतन धारा परिवार के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए आने से पहले उस दिन के कार्यक्रम को देखने वाले हर एक भाई बहन के लिए आप निवेदन करें, प्रार्थना करें, ताकि उस दिन के कार्यक्रम के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की कृपाएं प्राप्त हों, अनुग्रह प्राप्त हों। मित्रों, हम में से अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार की आंतरिक बीमारियों के शिकार हैं। कोई हीन भावना का शिकार है, जो अपने को तुच्छ समझता है, दूसरों की तुलना में अपने को छोटा समझता है, दूसरों के सामने वो खड़ा नहीं हो पाता है, जो काम उसे दिया गया है उसको ढंग से कर नहीं पाता है और उसके लिए अपने आप को लायक नहीं समझता है। कोई और दोष भावना का शिकार है, वो अपने किए हुए अपराधों के बारे में ही बार बार सोचते रहता है, अपने को क्षमा नहीं कर पाता है, अपने को कोसता है, दंड देता है, दुख देता है। कोई और गुस्से और प्रतिशोध का शिकार है। किसी ने उसे दुख दिया, पीड़ा दी, वो उसको क्षमा नहीं कर पाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा अक्षमा है। जिन्होंने उसको दुख दिया है उनको किस तरह से दुख दिया जाए, किस तरह से उनके ऊपर प्रतिशोध लिया जाए, इसके बारे में बार बार और बराबर सोचते रहता है। कोई और नकारात्मक भावनाओं का शिकार है। वो हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ को देखता है और उसके मन में किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में कोई अच्छा विचार नहीं है। उसे लगता है सब कुछ बेकार है। या कोई विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों का शिकार है, नशे का शिकार है और अन्य प्रकार की आदतों का शिकार है। सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा क्यों? ये सभी अतीत के शिकार हैं। अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बार बार वे याद करते हैं। अतीत के भयानक घटनाओं को याद करते हैं और वे यादें इन्हें तंग करती हैं, सताती रहती हैं। यानी उनका मन और हृदय पूरी तरह से अतीत की ओर लगा हुआ है, यानी पीछे की ओर देखते रहते हैं। उनकी दृष्टि पीछे की ओर है, वे अतीतोन्मुख जीवन जीते हैं। हमें बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर प्रकरण सुनने को मिलता है। ईश्वर ने निर्णय लिया कि वो सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट करेगा और ये नगर पाप से भरे हुए थे, विशेष करके लैंगिक पाप से भरे हुए थे। लेकिन वहां एक परिवार रहता था, लोत का परिवार, इब्राहिम के भतीजे का परिवार। और ईश्वर ने चाहा कि इस परिवार को बचाएं, क्योंकि यह परिवार धार्मिक परिवार था, वे धर्मी थे। और इसलिए ईश्वर का दूत लोत के पास आया और उसने कहा कि ईश्वर दोनों नगरों को नष्ट करने वाला है और इसलिए तुम अपने परिवार के साथ यहां से भाग जाओ, जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ पर चढ़ जाओ। लोत ने कहा, महोदय, मैं और मेरा परिवार उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पाएंगे। आप सामने जो नगरी है उस नगरी में हमें छिपने का अवसर दीजिए। और स्वर्गदूत ने इजाजत दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने एक बात कही, वो बात ये थी, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि लोत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वो निर्जीव हो गई, वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रिय मित्रों, एक सुंदर प्रतीक है, बहुत सुंदर प्रतीक है। जो पीछे मुड़कर देखता है और देखते ही रहता है, निर्जीव हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे लोत की पत्नी निर्जीव हो गई, नमक का खंबा बन गई। आपने देखा होगा, गाड़ियों में ड्राइवरों के पास एक आईना रखा हुआ रहता है। वो आईना किस वास्ते है? ताकि ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को, पीछे के मार्ग को देख सके।
लेकिन मान लीजिए वो बार बार और हर समय अपनी दृष्टि को उस आईने पर ही गड़ाए रखें, तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। और मैं सोचता हूं कि अधिकतर हम लोगों के जीवन में ये होता है, जो पीछे की ओर देखते रहता है उसके जीवन में दुर्घटना पर दुर्घटना होती रहती है, विपत्ति पर विपत्ति होती रहती है। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक यूदास इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, वे क्रूस पर लटकाए गए, वे मर गए। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद यूदास के हृदय में ग्लानि हुई। उसने अपने से कहा कि मैंने एक महात्मा को, एक धर्मात्मा को मरवा डाला है, और उसके अंदर दोष भावना जगी। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं कि शैतान वो अभियोक्ता है जो हमारे ऊपर अभियोग लगाते रहता है, हमें बार बार ये बताते रहता है कि तुमने अपराध किया, तुमने पाप किया है, और वो शैतान उसके अंदर कार्य करने लगा। यूदास अपने किए हुए अपराध के बारे में ही सोचता रहा, उसकी दृष्टि पीछे की ओर ही लगी हुई थी। किसी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि अगर यूदास के अंदर थोड़ा भी विश्वास रहता, अगर वो 2 दिन रुक जाता, तो उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए। लेकिन यूदास पीछे की ओर ही देखता रहा, और इसलिए उसने आत्महत्या की। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? तो यह प्रभु का आदेश है कि पिछली बातें भुला दो और पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातों को जाने देना आसान नहीं है, कठिन है, हम सभी जानते हैं। लेकिन वो पुरानी बातें जब तक हमारे हृदय और मन में बनी रहेगी, तब तक हम परेशान होंगे। वे बातें हमें तंग करती रहेंगी, दुख देती रहेंगी, हमें गंदा करती रहेंगी। छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक बाल्टी में आपने दूध लिया और वो दूध फट जाता है। फटने के बाद बाल्टी के दूध को आप गिरा देते हैं, बिना उस बाल्टी के धोए उसमें फिर ताजा दूध गिरा देते हैं, तो क्या होगा? ताजा दूध भी फट जाता है। वास्तव में यही घटना, यही बात हमारे जीवन में होती रहती है। जब तक पुरानी बातें हमारे अंदर हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु कहते हैं पुरानी बातें जाने दो, वे कितने ही दुखदायक घटना हो, कितने ही कड़वे घटना हो, उनको जाने दो। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु ईश्वर सब कुछ नया बनाते रहता है, यह उनका स्वभाव है। ईश्वर सब कुछ नया बनाते रहता है, लेकिन हम पुरानी चीजों को ही पकड़े रहते हैं। पुरानी घटनाएं, पुरानी यादें, पुरानी दुश्मनी, पुरानी धारणाएं, हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक बार मैं एक भाई के साथ बैठा हुआ था और वो बहुत ज्यादा ही उत्तेजित था, क्योंकि किसी ने उसके जीवन में बहुत ज्यादा पीड़ा दी, और वो बार बार ये बोलता जा रहा था कि उसने मुझे तंग किया है, उसने मेरी जिंदगी के मार्ग पर अड़चने पैदा की हैं, उसने मुझे परेशान किया है, मुझे बर्बाद करने का प्रयास किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं, मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पुरानी बातों को जाने नहीं दे पाते हैं, इसलिए वे हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशे और बुरी आदतों के शिकार बनते हैं। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आप और हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुना है, बनाया है। वही ईश्वर कहता है पुरानी बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो, और वो हमारे लिए और भी अच्छी संभावनाएं देने में समर्थ है।
जितना समय हमने गंवाया है, जितने मौके हमने गंवाया है, जितनी शक्ति हमने गंवाई है, जितना धन हमने गंवाया है, उन सबसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा हमें प्रबंध करने में सक्षम ईश्वर कहता है पुरानी बातें जाने दो। हमें पुरानी बातों को जाने देना होगा। और एक विश्वासी की पहचान यह है कि वो पुरानी बातों को जाने देता है और उसकी